भोपाल में स्कूली शिक्षा विभाग एवं परिवहन विभाग का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने कहा है कि सरकार शिक्षा के साथ साथ भारतीय संस्कृति और मूल्यों को भी नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए गंभीर प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि 2 जिलों में एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें छात्रों को संस्कृति, योग और वेद के साथ साथ गाय के महत्व अध्ययन भी करवाए जाएंगे। मंत्री ने कहा कि आने वाली पीढ़ी को गाय का महत्व समझाना जरूरी है और जहां ये पहल उसी दिशा में एक कदम है। परिवहन विभाग से जुड़ी शिकायतों पर मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने कहा है कि चेक पोस्टों पर भ्रष्टाचार को लेकर जब भी कोई वीडियो या शिकायत सामने आती है तो उसकी विधिवत जांच करवाई जाती है। कहा है कि हम 2 जिलों में प्रयोग करने जा रहे हैं। हम ऐसे संस्थान विकसित कर रहे हैं जहां संस्कृत, योग, वेद इनका हम अध्ययन एक साथ एक जगह कराएंगे। और जब हम संस्कृत, योग और वेद पर जाते हैं तो आप देख रहे हो कि गाय को लेकर अकेले हिंदुस्तान में नहीं, हम तो आदिकाल से गाय हमारी, गौ हमारी माता है, ये है, उस पर मतलब कहीं हम स्वाभाविक रूप से मानकर चलते हैं कि गाय के कारण हम किस तरह से हमको लाभ होते हैं। अब दूसरे देशों में भी लगातार आप अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से देखते हो कि गाय पर रिसर्च कर रहे हैं, लोग गाय पालने लगे हैं। हमारी जो अगली जनरेशन है वो कहीं ना कहीं इस व्यवस्था से गाय का महत्व क्या है, गाय को महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है, साइंटिफिकली उसके रखने से क्या फायदे हैं, इस तरह का मैंने कहा कि भविष्य में हम जोड़ने का सोच रहे हैं। 1 जुलाई 2024 में हमने चेक पोस्ट, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बंद किए थे। उसके बाद चलित हमारा जो एक जांच का तंत्र है वो हमने विकसित किया था, वो आज भी जारी है। उसको हम सख्ती से जारी रखेंगे। किसी भी अवैध गतिविधि में लिप्त ट्रक चालक या जो हमारा वायलेशन करेगा रूल्स का, उस पर सख्त कार्रवाई भी करेंगे। लेकिन अवैध वसूली या किसी भी अवैध गतिविधि को विभाग कभी प्रोत्साहित नहीं करता। मैं बहुत जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूं कि किसी भी तरह की कोई शिकायत आती है तो हम अकेले अपने विभाग से चेक नहीं कराते, हम वहां के स्थानीय कलेक्टर से, पुलिस अधीक्षक से उसकी जांच कराते हैं और दोषी पाए जाने पर शायद ये ऐसा विभाग होगा कि अपने जो उपलब्ध कर्मचारी हैं उनकी संख्या में हमने पिछले जुलाई के बाद से आज तक 13 लोगों को निलंबित किया है, ट्रांसफर्स किए हैं, अटैचमेंट, लगभग हमने 6% कर्मचारियों पर कार्रवाई की है। अटेंडेंस के माध्यम से हमने ड्रॉप आउट 0% पे लाके खड़ा किया। हमने लगातार गिरती हुई एनरोलमेंट दर को आंशिक रूप से ही सही लेकिन बढ़ाने का काम किया है। ये शिक्षा विभाग में हमारी उपलब्धियां हैं।